मेरा मुन्ना उधर लेकर कैसे वहां चला गया? अभी चलता भी नहीं है, न तो ढंग से बोलता है। मेरा मुन्ना वहां कैसे चला गया? अरे मुन्ना वहां कैसे चला गया? मेरा मुन्ना अरे तेरी माँ बुला रही है, तो बोलता क्यों नहीं? मेरे वाले, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा तो मेरे सामने हंसेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा सहारा है। अरे ओ भाभी, कहाँ रात को भगे जा रहे हो? बात क्या है? बड़ी शोर मचा रही हो। तुम्हारे आंखों में आंसू, बात क्या है? इधर आओ, बात क्या है? बोलो, कहाँ जा रही हो तुम? बात क्या है? आवाज क्यों है? मुन्ना को हाथ में लेकर के। क्या बात है? बोलो। मुन्ना को मैं गोद में लेके सो रही थी, तब क्या हुआ? जब मेरी आंखें खुली तो मुन्ना मेरे पास नहीं था। मुन्ना तेरे पास? बगल में लेटा था। जब मैं मुन्ना को उठाई तो मुन्ना इसलिए अरे अरे भाभी, क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? हत्यारा मार डाला मेरे मुन्ने का, इसलिए मैं यहाँ से चली जा रही थी देवर। अच्छा, इसका मतलब इसको रास्ते से हटा करके रात ही रात बिना कफन के दफन करने जा रही थी। सीधा सीधा ये नहीं कहती कि मैं अपने बच्चे को मार करके ले जा रही थी उसको दफन करने, और तुम मुझसे कह रही हो कि किसी ने मुझे को मार दिया। वाह भाभी वाह, क्या नाटक रचा रखा है। इसका मतलब चंद्रवा से तेरा कोई अफेयर था। चंद्रवा इस घर से गया, तेरा दिमाग बदल गया और तूने मुन्ने को मार दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं भैया को इस टाइम बुलाता हूँ और सारी बात मैं भैया से बताता हूँ। भैया, अरे बड़े भैया कहाँ हो आप? बड़े भैया आपको क्या लाइए घर में? क्या है मुन्ना? बड़े क्या शोर मचा रहा है? क्या बात है? मैं छोटे भाई का पड़ा। ये तेरी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है मुन्ना? भैया, हाँ मुन्ना बोल। मैं किस मुख से कहूं? जब मैं कभी घर में आता था, देखता था तो किलकारी घुसती थी, मुन्ना दौड़कर मुझसे लिपट जाता था। क्या हुआ मेरे मुन्ना? मगर आज मेरा दीपक इस दुनिया में नहीं रहा। ये क्या किया मुन्ना? ये तो क्या कह रहा है मुन्ना? आखिर मेरा दीपक है कहाँ मुन्ना? है कहाँ मुन्ना? देखना चाहते हो? हाँ मुन्ना। मैं जाओ। देखो भैया, मुन्ना, 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 अरे कुछ बोल ना मुन्ना। आखिर क्या हुआ? बोले तुझे बोल ना कुछ मुन्ना। मुन्ना क्या मेरे भाई, ये कैसे हुआ मेरे भाई? बोल ना भैया। जब मैं घर के अंदर आ रहा था तो देखा कि चीख सुनाई दी, और वो चीख सुनाने के बाद फिर चीख दोबारा नहीं सुनाई थी। मैं चुपके से आया, आपके जब कमरे में देखा तो भाभी इसको गोद में दबाए हुए पकी जा रही थी। मैं जब पूछने लगा कि भाभी मुन्ना को लेकर कहाँ जा रही हो, तो इसने कहा कि कुछ नहीं, मुन्ना को ना जाने किसी ने मार दिया। मगर भैया ये बताओ, इस घर में भाभी और मुन्ना है, तीसरा कौन है? कौन मार सकता है?
मैं बात करता हूँ तुम्हारी भाभी से मुन्ना। तुम पूछो। आरती, एक बात ये बता, मेरे मुन्ना को लेकर के घर में तू अकेली थी या कोई तेरे साथ में था? बोल। स्वामी, मैं मुन्ने को गोद में लेकर सो रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मुन्ना मेरे पास नहीं था। देखे तो बगल में मुन्ना पड़ा था। मैं सोची मुन्ना तो चल भी नहीं पाता है, अभी 6 महीने का मुन्ना है। जब मुन्ने को मैं गोद में उठाई तो मुन्ना दम तोड़ चुका था। स्वामी, यानी घर में तू हमारे मुन्ना को लेकर के अकेली सो रही थी, तेरे साथ में कोई नहीं था। जब तेरे साथ में कोई नहीं था तो आखिर मेरे मुन्ना का खून किसने किया? बोल। मैं नहीं जानती कि मुन्ने को कौन मार डाला। अरे मैं एक माँ हूँ, कौन ऐसी माँ है जो 9 महीना अपने कोख में खून पानी से सींचती है? अरे माँ, चाहे बेटा कितना भी गलत हो, लेकिन वो माँ अपने बेटे को कभी नहीं मारती, वो कभी नहीं मारती। स्वामी, सुन मेरी बात को। अरे कैसी माँ है रे तू? अरे कैसी माँ है कि जो 9 महीना अपने कोख में रख करके और जन्म देते हैं तू खा गई है रामजादी? अरे खा गई मेरे मुन्ना तो तू बेशरम, ऐसा करते हुए खोफ खाई है। क्या खता मेरा मुन्ना किया है बता। क्या खता मेरा मुन्ना किया है बता। समझाई तूने को देखा। मेरा मासूम मुन्ना तेरा क्या बिगड़ा था? बोल। ये हराम जल्दी कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी? भैया, ये मर्डर केस है भैया, कानून को हाथ में अपने मत लीजिए भैया। मैं आपका छोटा भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ये कानून का काम है। आप तत्काल पुलिस बुलवा करके इसको कानून के हाथ में दे दो। अगर पुलिस वाले आएंगे तो डंडे मार के से पूछेंगे कि बच्चे का मर्डर कौन किया, तो बयान करेगी। अगर आप कितना भी मारेंगे ये बयान नहीं करेगी भैया। ठीक है मुन्ना, बिजनौर थाने फोन लगाओ, इस हरामजादी को पुलिस के हवाले कर लो, इसलिए कि मैं इसका शकल भी नहीं देखना चाहता हूं। हेलो, बिजनौर थाने में फोन लगा हुआ है ना? हाँ सर, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूं। सर आप तत्काल आइए, इस बिजनौर शहर में हमारे बड़े भैया माने श्री सागर सिंह हैं, उनके बच्चे का मर्डर हो गया है। आप साहब तत्काल आइए, देरी मत कीजिए वरना मौजी भाग जाएगी।
जय हिंदू नहीं साले से जय मुसलमान। जय हिंद कहा जाता है। जय साई सर। चौकीदार साहब ये बता। ये बतावे साहब, क्या बताएं? हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं। जब आप घरे जाते रहे साहब, तो आप कैसे यहाँ चला बता? ये बता, थाने में फोन गया? हाँ, अभी भी थाने में तो फोन गया। फोन गया हाँ जब मैं छुट्टी लेकर घर जाने लगा। हाँ। मर्डर केस है ना। अच्छा, आप दूसरे को बहुत भेज देते साहब। देखिए मर्डर केस है, मैं घर भी छुट्टी लेकर घर जा रहा था। पहले इस केस को निपटाऊंगा, उसके बाद घर को जाऊंगा। पहले यहाँ से पता कर किसका फोन आया था, कौन फोन किया था और किसका मर्डर हुआ है। ठीक ठीक तत्काल पता कर। भैया। हेलो हेलो, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ अरे साहब पूछ रहे हैं। ये सागर सिंह का यही घर है? हाँ सर यही घर है। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम? हाँ। मैं सूरज सिंह। अच्छा सूरज सिंह जी। ये बताइए, आपने थाने में फोन किया? कैसे चौकीदार भाई, थाने में हम थाने में ना फोन कर रहे। हाँ। थाने में फोन किया था। कोई मटर है क्या? न, हमको लगता है ये एक चोरी क्रेक है का। कोई मैटर है क्या? हाँ हाँ। साहब आई हैं। मैं समझ गया। ये मतलब लेडीज का केस है तो लेडीज आई। नहीं नहीं नहीं। हाँ साहब आए हुए हैं। हाँ। ये मतलब तो आप साहब से बात कराइए। बात करें? जी सर। साहब साहब जय हिंद। जय हिंद। क्या साहब थाने मामला यह है कि मेरी भाभी ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया। अच्छा, मर्डर करने के बाद उस लाश को लेकर भगी जा रही थी। मैं देखा तो रोक लिया। मैं तो सोच रहा था कि बच्चे को कुछ हुआ होगा, कहीं दवा के लिए जा रही थी। मगर जब उसको हाथ में लिया तो उसको गला दबा के मारा गया था। इसलिए मैं आपको फोन किया कि आपका प्रशासन का काम है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं बड़े भाई से राय लिया, आपके पास फोन लगाया। मुलजिम आपके सामने खड़ा हुआ है, आप इसे अरेस्ट कीजिए और इसे जेल भेजिए। लाश को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजिए साहब। ठीक है चौकीदार, हथकड़ी को मुझे दो। ठीक साहब। सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है साहब। तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तुरंत मेरे पास आओ। चौकीदार, साहब लो हथकड़ी। इधर मुलजिम खड़ी है, उसके हाथ में हथकड़ी लगाओ और घसीटते हुए थाने पर ले चलो। जो कुछ पूछताछ होगा थाने पर होगा। क्यों रे? चलो लेकर। तू कैसे माँ है? अपने ही तुमसे औलाद- क्या कह रहा हूं, बात करने से कोई मतलब नहीं है। तत्काल हथकड़ी लगाओ, लेके चलो थाने, पूछताछ हम करेंगे। चलो लेकर। बड़े भैया, जो प्रशासन कानून का काम था वो तो कर दिया, मगर बड़े भैया मैं जानता हूं कि आपके दिल पे क्या गुजरती होगी। इसलिए भैया आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, नहा लीजिए। मुन्ना, क्या बात है? अरे जिसका सहारा था वही इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर मैं जी के क्या करूंगा मुन्ना? नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कहो भैया। अभी तो आपका भाई सूरज चिंता है ना, काहे को आप चिंता कर रहे हैं? मुन्ना, आखिर में कहा जाऊंगा, किसके सहारे रहूंगा? जो मेरी आंखों का तारा था आज वो भी मुझसे जुदा हो गया मुन्ना।
हर दिल का खिलौना हर दिल का खिलौना हाय टूटेगा दिल का खिलौना हाय साहब सवेर हो गया बाटे मुरा श्रीमती मैया के बोले नंदलाला एम एक डुप्लीकेट हम और हमारे मास्टर साहब रात की 12 बजे मिल के बनाए हैं गाना। मतलब कहना क्या है मास्टर साहब बता रहे हैं। अरे श्रीमती भिंडी से अरे बोले कोहड़ा काका अरे गोभी क्यों गोरी भाटा क्यों काला बड़ी मुस्कुराती मैया कोहड़ा को बताती बड़ी मुस्कुराती मैया कोहड़ा को बताती बैगन बेचारा रोवई हो बैगन बेचारा रोवई कमी के मारे गोभी क्यों गोरी भाटा क्यों काला क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं से क्या करूं। मैं थोड़ा से बैठ के आराम करना उसके बाद देखो क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे मालिक। बड़के भैया नमस्ते। नमस्ते मुन्ना। आप कम में बैठे हुए हैं। मैं फैक्ट्री में गया था, तरह तरह के लोग बातें उठा रहे हैं कि आपके भैया का अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब माइंड काम नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं यही चाहता हूं अगर बुरा ना माने तो आप पूरी फैक्ट्री का मालिक मुझे बना दें। अरे मुन्ना इसमें कहने क्या बचे, जब इस दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं
तो आखिर में ये धन दौलत लेके क्या करूंगा बोल ना। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप आराम से घर पर बैठकर प्रेम सिखाएंगे और मैं पूरी जिम्मेदारी बैंक बैलेंस और कारोबार में फैक्ट्री का संभालूंगा। आप वैसे गम में डूबे रहते हैं। ठीक है मेरा रजिस्टर लाओ, मैं लिख दे दे रहा हूँ। नीता रजिस्टर निकाल और भैया को दे, देर मत कर। और जगह है वो धरे के तो का दे दे। कहाँ गए भैया? मेरे मुन्ना के दे दो, ये फैक्ट्री संभाल ले, फिर जो काम मुझे पड़ेगा मैं करूंगा मुन्ना। मेरी बात सुनो भैया, अब आपको कुछ नहीं करना है। हाँ मुन्ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ कटोरा लेके आपको भीख मांगना है। ये क्या करूं मुन्ना? कहा गया कि भाई जैसा मीत और भाई जैसा बैरी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उस दिन की बात याद करो, जिस दिन मैं शराब पी के आया था, उस दिन आप मुझे समझा भी सकते थे, मगर आज मेरी चंपा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि एक ना एक दिन इस जमीन जायदाद का मालिक तुम बन बैठे रहोगे। और आज तक ना तो चंद्र के नाम था ना मेरे नाम था, आज पूरी जमीन जायदाद ये मेरी चंपा के नाम पे हो गया है। वाह मुन्ना वाह। चंपा के नाम पे हो गया है। अब तुम्हें रहने का यहाँ कोई हक नहीं है। गेट आउट हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है मुन्ना, आज के बाद कभी शक्ल मत दिखाना। मैं तो जा रहा हूँ मुन्ना, लेकिन एक बात हमारा ख्याल रखना, ध्यान रखना, जिस औरत को अपना औरत समझ रहे हो वो औरत नहीं बल्कि काली नागिन है। नागिन कह रहे हो उसे? तू संभल के रहना मुन्ना, मैं तो जा रहा हूँ मुन्ना। नागिन है वो, नागिन नहीं, मेरे दिल की रानी है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कितना मजा आता है। या मेरे मालिक, और तेरे दर